Hello students, so I welcome you to कुछ काम का ज्ञान. So in this video we are going to understand our first chapter of class 10th biology, that is life processes, and the first beginning topic, that is nutrition in plants and animal. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेसेस. चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस. बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर लाइफ. हम लोग बहुत से ऐसे फंक्शन करते हैं ताकि हमारी बॉडी लिविंग पोजीशन में रहे या लिविंग रहे. अगर कोई भी हमारे सामने मरा हुआ रहता है तो हमें उससे चेक करने के लिए हम लोग उसकी पल्स रेट चेक करते हैं, हम लोग उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं. इट मीन्स हार्ट का बीट करना, पल्स रेट का होना, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं या कुछ ऐसे साइंस हैं जो हमें बताता है कि जो पर्सन है वो लिविंग है या फिर डेड है. तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए, जिन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. जैसे कि हमारा रिप्रोडक्शन, जैसे हमारा रेस्पिरेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा. हर कोई खाना खाता है, खाना तो हर कोई खाता है, बट खाने के पीछे फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या भी कभी आपने सोचा है? जो फूड हम लोग इंटेक करते हैं वो हम न्यूट्रिएंट्स इंटेक करते हैं. जब हम न्यूट्रिएंट्स इंटेक करते हैं, अलग अलग फूड में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं. उन न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करने पर बॉडी उन्हें डिवाइड करती है उनके बेसिस पर फूड के, कि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, विटामिन प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है और क्या चीज़ प्रेजेंट है. एंड उससे मिलने वाली एनर्जी न्यूट्रिशन कहलाती है. सो न्यूट्रिशन, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रोथ एंड मेंटेनेंस रिक्वायर एनर्जी विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन. हमारी बॉडी डिफरेंट वर्क करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, मेंटेन करके रखने के लिए डिफरेंट फंक्शंस को रिक्वायर करती है, जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. एनर्जी तो बाद में होगी, पर उससे पहले फूड भी तो ब्रेक डाउन होना चाहिए. दैट ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड फॉर एनर्जी कंजप्शन इज नोन एज न्यूट्रिशन. जो न्यूट्रिशन होता है वो दो टाइप का होता है. पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन. जब खुद का खाना हम लोग सेल्फ खुद बना सकते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. बट अगर हमें फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, हीट्रो मीन्स डिपेंडेंट, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल होते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जबकि हेटेरोट्रॉफिक के एग्जाम्पल होते हैं लाइक वी ह्यूमन्स, कैट, डॉग, जो कि खुद का खाना बिल्कुल भी नहीं बना सकते. तो या तो वो किसी और एनिमल को ईट करेंगे या तो फिर प्लांट में से अपना फूड कंज्यूम करेंगे. जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो हम लोग फर्दर पढ़ते हैं. उसके 3 टाइप्स होते हैं एंड फर्दर हम लोग आगे की स्लाइड्स में उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से टाइप के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं. बट उससे पहले हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है एंड ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे और किस प्रोसेस से बनाते हैं. सो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है. ऑटो मीन्स सेल्फ फूड एंड हेटेरो मीन्स डिपेंडेंट. न्यूट्रिशन के 2 मोड होते हैं. पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, सेकंड होता है हेटेरोट्रॉफिक. जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप का होता है. होलोजॉइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग कंप्लीट प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो पढ़ने वाले हैं. होलोजॉइक हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एंड सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक की न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखेंगे. सबसे पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड एंड डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन अदर, सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ग्रीन प्लांट्स खुद का खाना खुद बना सकते हैं, तो उन्हें किसी और के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है. तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को बता रहा है. यूजुअली प्लांट्स 4 चीज़ों से मिलकर अपना फूड बनाते हैं. जैसे हमें घर में खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, गैस स्टोव चाहिए होता है, गैस सिलेंडर चाहिए होता है, वैसे ही प्लांट्स को भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जो कि उनका रॉ मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वाटर उन्हें रूट से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन से मिल जाता है.
उन्हें प्रेजेंस चाहिए होती है क्लोरोफिल एंड सनलाइट की। जैसे हमें गैस स्टोव चाहिए होता है, वैसे यहाँ पे क्लोरोफिल गैस स्टोव की तरह बिहेव करता है, वो सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। एंड जैसे ही सनलाइट हमें लाइक हीट की तरह मिल जाती है, तो ये हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिससे कि एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड अप होता है एंड बनता है हमारा शुगर और ऑक्सीजन। शुगर को हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज का बकायदा एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में लर्न करना होता है। बट आप लोगों को 4 चीज़ें मेनली याद रखनी है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग CO2 एंड वाटर इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल for the production of glucose and oxygen molecules is known as photosynthesis reaction. ग्रीन प्लांट्स के पास ही सिर्फ क्लोरोफिल होता है, तो वो ही सिर्फ अपना खाना बना सकते हैं। सो ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, आपको अच्छे से लर्न करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम लाइट, दैट इज सनलाइट, and chlorophyll give glucose plus oxygen. 6 CO2 plus 6 H2O gives C6H12O6 plus 6 O2. C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, याद करना है। 6 तो हमारे कार्बन है, 6 हमारे ऑक्सीजन है एंड 12 हमारे हाइड्रोजन है, एंड ऑक्सीजन एज अ रेसिड्यू बचता है। Second is heterotrophic nutrition. Animal and some non-green plants cannot make their own food, thus have to depend on plants and other animal for food. So this type of nutrition is known as heterotrophic nutrition. जो एनिमल्स होते हैं या कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाते, तो ऐसे जो लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं एंड दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग डिटेलिंग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रॉफिक पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम देखते हैं हमारे सर में जुएं पड़ जाती हैं, तो जुएं जो होती हैं दैट इज जो लाइज होती हैं वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं। दीज एनिमल फीड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स होस्ट एंड देम सेल्फ नोन एज पैरासाइट्स। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं एंड उन्हीं में से ही खाना इनटेक करते हैं, लेते रहते हैं। उनके लिए सामने वाला जो बॉडी होता है वो होस्ट होता है एंड ये खुद पैरासाइट्स होते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, एनिमल समटाइम्स फीड ऑन डेड डिके और प्लांट्स or animals in which they release some enzyme which convert food into liquid form so that they can intake that food and they are known as saprophytes. This type of nutrition is known as saprophytic nutrition. जो एनिमल होते हैं कभी कभी डेड और डिके के ऊपर फीड करते हैं प्लांट्स और एनिमल के, एंड डायरेक्टली वो उसे फीड नहीं कर सकते हैं, तो वो कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं ताकि वो फूड उनका जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है एंड फिर वो उसे लिक्विड फॉर्म में इनटेक कर लेते हैं। इसलिए इन्हें सेप्रोफाइट्स बोला जाता है, डिकम्पोजर्स भी बोला जाता है, क्लीनर्स ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। होलोजॉइक न्यूट्रिशन सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है एंड इसके एग्जांपल हम खुद एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं। इसके अंदर जस्ट सॉलिड फूड का बॉडी में लेना एंड उसे सिंपलर फॉर्म में डिवाइड करना एंड वेस्ट को बॉडी से बाहर की तरफ थ्रो करना होलोजॉइक न्यूट्रिशन कहलाता है। दीज एनिमल इनटेक कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ द ओनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हम इस चैप्टर में डिटेलिंग में पढ़ते हैं। 2 टाइप ऑफ होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन बींग्स। यूजुअली जो होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपलर होता है। जस्ट अमीबा के पास जो बॉडी में एक्सटर्नल होता है सूडोपोडिया होता है, वो अपने फूड को देखते हैं एंड अपने सूडोपोडिया को ओपन करके फूड को एनगल्फ कर लेते हैं। एनगल्फ करते ही उसे सबसे पहले बॉडी में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके उसे सारे ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारे ऑर्गेनल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑर्गेनल्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं एंड जो वेस्ट निकलता है उसे थ्रो कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग 5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन इज टेकिंग इन ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ। सेकेंड होता है हमारा
डाइजेशन इट मीन्स जो खाया फूड उसे डाइजेस्ट करना, सिंपलर फॉर्म में डिवाइड करना। थर्ड इज एसिमिलेशन मीन्स टूटे हुए खाने को एसिमिलेट कर लेना, सबके पास डिस्ट्रीब्यूट कर देना। एंड लास्ट इज हमारा एब्जॉर्प्शन, फूड को एब्जॉर्ब कर लेना एंड फिर उसे बॉडी से इजेशन बाहर निकाल लेना। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये लेबलिंग है हमारी, दैट इज़ कि सबसे पहले हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, दैट इज़ बकल कैविटी। बकल कैविटी में हमारे 3 चीज़ें होती हैं, टंग होता है, टीथ होते हैं एंड गम्स होते हैं। गम्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टीथ को। टीथ 4 टाइप के होते हैं जो कि फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं, एंड टंग फूड को अंदर की तरफ पुश करती है, और सेकेंडली लाइक टेस्ट बर्ड्स की तरह वर्क करती है। खाना सबसे पहले जब माउथ में हम लोग रखते हैं तो वहाँ पे पीछे की साइड एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि रिलीज करती है सलाइवा, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। बहुत अच्छे से याद रखना, सलाइवरी अमाइलेज सबसे पहला हमारा डाइजेशन फंक्शन स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे फूड कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपलर शुगर में चेंज हो जाता है, इट मीन्स स्टार्च टू माल्टोज कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो फूड होता है वो ईसोफेगस, ये मस्कुलर सी पाइप के थ्रू स्टमक में आ जाता है। ईसोफेगस मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जब फूड यहाँ से आ रहा होता है तो फूड कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। इस मूवमेंट को पेरिस्टालिक मूवमेंट कहा जाता है। स्टमक में सबसे पहले फूड आते ही स्टमक के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि रिलीज करती है गैस्ट्रिक जूस। इसके पास 3 चीज़ें होती है, पहला होता है HCl, सेकेंड होता है म्यूकस, थर्ड होता है पैप्सिन। सबसे पहले HCl का फंक्शन होता है फूड के बैक्टीरियाज को किल करना, एंड सेकेंड पैप्सिन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना, दैट इज एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना। सेम टाइम पे जब HCl रिलीज कर होता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हार्मफुल होता है, तो इनर लाइनिंग्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस रिलीज करती हैं ताकि वो HCl की बर्निंग से खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ। फिर जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में नंबर ऑफ एंजाइम्स वर्क करते हैं। सबसे पहले लिवर के पास गॉल ब्लैडर होता है जो कि रिलीज करता है बाइल जूस। बाइल जूस अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये अल्कलाइन सॉल्यूशन जो होता है वो फैट के इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है, जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में डिवाइड करता है। फिर जो खाना होता है उसके अंदर सेकेंड एंजाइम मिक्स होता है पेनक्रियाटिक जूस का, जो कि पेनक्रियाटिक ग्लैंड दैट इज पेनक्रिया से रिलीज होता है। इसके पास नंबर ऑफ एंजाइम्स लाइक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो उसके ऊपर वर्क करते हैं। जब सारे एंजाइम्स उस फूड के ऊपर वर्क कर चुके होते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के सिंपलर फॉर्म मिल जाते हैं। एंड देन हमारे जो फूड होता है उसके पास लाइक बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाए। कंटिन्यूसली स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो उस टाइम पे इनका कंटिन्यूसली वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, एंड लास्ट में एनएस से जो वेस्ट होता है वो बॉडी से थ्रोन आउट हो जाता है। एंड जितनी भी चीज़ें हमें मिली, लाइक कार्बोहाइड्रेट मिला तो कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है, प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड मिलता है, एंड फैट से हमें फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मिलता है। तो ये 3 चीज़ें हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि फर्दर उन्हें जब भी किसी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो उस फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को कंज्यूम कर पाएँ। तो सबसे पहले फंक्शन जो डाइजेशन का था वो स्टार्ट हुआ बकल कैविटी, बकल कैविटी से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 चीज़ें वर्क करेंगे, लिवर एंड लाइक हमारा पेनक्रियाज। यहाँ पे मैंने एक टेबलर स्ट्रक्चर में आपको सिंपली फॉर्म में ग्लैंड और एंजाइम्स को समझाया है। ऑर्गन्स सबसे पहले स्टमक जो कि रिलीज करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसके पास होता है HCl, पेप्टोन्स एंड म्यूकस। सेकेंडली लिवर के पास होता है गॉल ब्लैडर रिलीज करता है बाइल जूस। थर्ड होता है पेनक्रियाज जो कि रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस। लास्टली मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो फैट होता है वो कन्वर्ट्स होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, जो कि सबसे मेन चीज़ है पढ़ने के लिए इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, न्यूट्रिशन। सो थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़
continuously watch my videos for more updates and complete chapter. Thank you. And if you